अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मंसूब सबक यानी लेसन प्लान जो तीसरा है वो लेकर हाजिर हुए हैं। और इस लेसन प्लान में हम समाजी उलूम का जो जोग्राफिया है उसके सबक को पेश करेंगे। ये क्लास 6 के लिए है, शामिल है क्लास 6 में, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिर आप सबक का उन्वान मालूम कीजिए। समाजी उलूम के तहत ये सबक है हिंदुस्तान की आबो हवा यानी क्लाइमेट, ये पढ़ेंगे हम। और ये 45 मिनट जो पढ़ाया जाएगा उसके मुताबिक ये लेसन प्लान तैयार हुआ है। जिस तरह से हमने आपको इससे पहले बताया कि हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी तरह इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स है कि तलबा में समाजी उलूम से दिलचस्पी पैदा करना, इसी तरह से तलबा के अंदर एक अच्छे शहरी की तमाम खूबियों को फ़रोग़ देना। नंबर 3 है तलबा की हमाजहत तरक्की, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। नंबर 4 है तलबा को समाज में होने वाली तब्दीलियों से आगाह करना। ये समाजी उलूम के तकरीबन ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। और फिर जो उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर देखिए आप, यानी खुसूसी मकासिद है के तहत सबसे पहले हमने नॉलेज के क्वेश्चन लिखे। क्या नॉलेज देना है? तो वो है कि तलबा हिंदुस्तान की आबो हवा से मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। नॉलेज में ये भी होगा कि तलबा गर्मी, सर्दी, बरसात, मानसून और ख़ज़ां, इसी तरह से लू, लोगों का रहन सहन वगैरह की मालूमात हासिल करेंगे, ये उनको जानकारी होगी। इसी तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक दूसरी चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग तफ़हीम। तो उनकी तफ़हीम यहाँ पर ये होगी, वो ये समझ पाएंगे कि तलबा में मुख्तलिफ जोग्राफियाई इस्तिलाहात की समझ पैदा होगी, यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ जोग्राफ़ी को वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह से तलबा में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा, नबातात वगैरह की समझ होगी। जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उसके जो क्लाइमेट है वो उसको समझ पाएंगे कि उसकी वजह आखिर क्या है। इसके बाद है कि स्किल यानी महारत क्या उसके अंदर आएगी। वो ये है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा हिंदुस्तान की आबो हवा, क्लाइमेट का नक्शा तैयार कर पाएंगे। इसी तरह से है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा ग्लोब के ज़रिए मौसम गर्मा और सर्दी में ज़मीन पर पड़ने वाले सूरज की रोशनी को मुज़ाहरा के ज़रिए बता पाएंगे। ये उसके अंदर स्किल डेवलप होगा। उसके बाद वो इसको इतलाक करने की बारी आती है, तो वो इसको यानी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो तलबा जोग्राफियाई इस्तिलाहात को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करेंगे। जो टर्मिनोलॉजीज़ वो पढ़े हैं वो उसको अमली ज़िंदगी में करके देखेंगे। इसी तरह से तलबा हिंदुस्तान की आबो हवा समझकर उनसे मुतालिक रहन सहन, खान पान, खेती बाड़ी वगैरह को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करेंगे, उसको वो बता पाएंगे, उसको यानी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेने के बाद जो क्लासरूम का वर्क है, जो हमने मकासिद जो तलबा में पैदा करना है उसको देखते हैं कैसे हम उसको डेवलप करें। लिखा है इक़दामात है, कार मुअल्लिम है, कार तलबा है, तदरीसी अशिया है, तख्ते तहरीर है यानी जो राइटिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है वगैरह, ये सब मुहर्रिका के सवालात कहिए या तमहीदी सवालात कहिए, जो साबिक़ा मालूमात को जांच करने के लिए होता है। ये असल में डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो क्लास शुरू होने से पहले ही किया जाता है। तो हम करते हैं यहाँ पर, बच्चों आप किस मुल्क में रहते हैं? तो जवाब होगा उनका हिंदुस्तान में। और यहाँ पर आप देखिए तदरीसी अशिया में आप ये यूज़ कर सकते हैं TLM के तौर पर ये हिंदुस्तान का नक्शा। बच्चों आप कौन सा यानी कौन मौसम पसंद करते हैं, आपको कौन सा मौसम पसंद है? सर्दी, गर्मी, अलग अलग जवाबात होंगे। बच्चों लू किस मौसम में चलती है? तो गर्मी। इसी तरह से हिंदुस्तान में कितने तरह के मौसम होते हैं? 4 तरह के मौसम होते हैं, जो बहुत बच्चे बताएंगे। अब उसके हिसाब से आप उनसे गोया के सबक अख्ज़ करवा रहे हैं, सबक वो की तरफ आ रहे हैं कि बच्चों आज हम सब हिंदुस्तान की आबो हवा, क्लाइमेट को तफसील से पढ़ेंगे। तलबा के सामने ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर इसको लिखेंगे आप, हिंदुस्तान की आबो हवा, क्लाइमेट। अब उसके जहन में आएगा तो उसको भी हम तफसील से समझाएं। रोज़ाना अखबारात पढ़कर, टीवी देखकर या दूसरों से बातचीत करके मौसम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आप ये ज़रूर जानते होंगे कि फ़ज़ा में होने वाली रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ
इसमें दर्जे हरारत में तब्दीली, बारिश और सूरज की रोशनी या धूप के बारे में मालूमात वगैरह शामिल हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी या गर्मी, बादल या धूप निकलना, हवाओं का चलना या न चलना वगैरह। इस तरह से इन बातों को तलबा गौर से सुनेंगे, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूरज, इस तरह से देखिए छाता और बारिश हो, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके जो TLM के तौर पर आप उसको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आप उनको उनकी ज़िंदगी से करीब करके बता सकते हैं। हिंदुस्तान के ख़ास मौसम दर्ज झैल हैं जो आप बोर्ड पर भी लिखेंगे क्या है, तो जब वो आ जाएंगे तो उनको समझाएंगे। एक एक बात को फिर आप बताएंगे अलग अलग करके। तो क्या क्या है हिंदुस्तान के खास मौसम, देखिए मौसम है सरमा जिसको सर्दी बोलते हैं, विंटर सीजन है, वक्फा दिसंबर ता फरवरी है, यानी टेम्परेचर लो हो जाता है, ठंडी और खुश्क हवाएं शिमाल से जनूब की तरफ चलती हैं, ये है इस मौसम की खुसूसियत। उसके बाद है कि मौसम गर्मा, अब इस बात को आप बोर्ड में भी लिखेंगे, वहां से भी आप उनको समझाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि तख्ते स्याह पर अगर आप बना सकते हैं तो बना भी सकते हैं। समर सीजन जिसको आप बोलते हैं, इसका वक्फा है मार्च ता मई, यानी टेम्परेचर हाई हो जाता है, यही है गर्मी। सूरज की किरणें सीधी पड़ती है जिससे दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, और गर्म और खुश्क हवाएं यानी लू चलती है। गर्मी में कई किस्म के शरबत पीते हैं, जैसे आम, बेल, लेमू, इमली, तरबूज, फालसा वगैरह। ये है जो आपको बताया गया। जब इतना आप पढ़ाएंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उनसे पूछेंगे, आप इन चीज़ों को आप बोर्ड पर भी लिख करके बताएंगे। जैसे कि मार्च ता मई जो है गर्मी का होता है, मौसम गर्मा लिखेंगे ये बोर्ड पर, तो उसके लिए चौक, डस्टर या फिर मार्कर वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पर उन चीज़ों का नाम भी लिखेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं, आप ये समझना चाह रहे हैं कि अब बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप उससे पूछेंगे, जिसको आप तफ़हीमी सवालात कहते हैं। तो पूछेंगे सर्दी के मौसम का वक्फा कब से कब होता है, दिसंबर ता फरवरी होता है। बच्चे जवाब देंगे क्योंकि अभी उन्होंने जाना है। इसी तरह से गर्मी के मौसम का वक्फा कब से कब होता है, मार्च ता मई। ये उनको गया कि याद हो गया, तो वो रिमेंबर कर चुके हैं। इसी तरह से सर्दी के मौसम में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आपने उनकी एक थिंकिंग बना दी है, अंडरस्टैंडिंग बना दी है कि उससे धूप से कैसे कौन सी चीज़ें, कौन से कपड़े ऑब्जर्व करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, तो वो उसके हिसाब से जवाब दे पाएंगे। कहेंगे गर्म वूलन, यानी हम इसको किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो ऊनी कपड़े हैं उसको हम पहनते हैं, ये बच्चे बताएंगे। हमारा प्रेजेंटेशन 2 चल। जनूब मगरिबी मानसून का मौसम यानी बरसात का मौसम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन रैनी, वक्फा है जून ता सितंबर। कि इस मौसम में हवाएं बहरे अरब और खलीज बंगाल से खुश्की की तरफ चलती हैं, ये अपने साथ नमी लाती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो उन इलाकों में बारिश होती है। यानी अब इसके बाद है कि लौटते हुए मानसून यानी खज़ां जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं लौटते हुए मानसून, यानी सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, जिसको आप ऑटम भी कहते हैं, जिसमें यानी जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं, अक्टूबर ता नवंबर होता है। इस मौसम में हवाएं खुश्की की जानिब से वापस खलीज बंगाल की तरफ लौटने लगती हैं। ये लौटते हुए मानसून का मौसम होता है। हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से ख़ास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश वगैरह होती है। तो इन बातों को तलबा बहुत तवज्जो से सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और बोर्ड पर लिखे जाने वाली चीज़ें वो नकल भी करते हैं। फिर उसके बाद उस्ताद जो पढ़ाया है उससे पूछ करके वो आगे भी बढ़ते हैं। जैसे सवाल पूछते हैं, बरसात के मौसम का वक्फा कब से कब होता है, जून ता सितंबर होता है। बरसात के मौसम को जनूब मगरबी मानसून का मौसम क्यों कहते हैं, क्योंकि हवाएं बहरे अरब और खलीज बंगाल से नमी लेकर खुश्की की तरफ चलती हैं। इसी तरह से खज़ां के मौसम में बारिश हिंदुस्तान के किस सूबे में होती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। जब उसको हम ये अंडरस्टैंड कर लिया है, पूरे सबक पढ़ लिया, तो अब
आखिरी टाइम में हम क्या करेंगे, इआदा करते हैं, इआदे के सवालात पूछ करके हम उसका खुलासा पेश करते हैं ताकि बच्चों के जहन में बैठ जाए। जैसे कि रिकैप्चुलेशन के सवालात हो सकते हैं, सर्दी के मौसम होने के क्या क्या वजूहात हैं, जैसे बच्चे बताएंगे सूरज की किरणें शिमाली खत्ते पर सीधी नहीं पड़ती। इसी तरह से लू से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, घरों के अंदर रहते हैं और बाहर कम निकलते हैं, वक्त पर मुख्तलिफ किस्म के शरबत वगैरह भी पीते हैं। नंबर 3 है कि मौसम गर्मा होने के क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज हैं। तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे दर्जे हरारत में इजाफा हो जाता है। दर्जे हरारत के बढ़ जाने की वजह से मौसम गर्मा होती हैं, ये उनकी वजह है। तो इसको इआदा कर लिया, खुलासा पेश कर दिया है। तो अब हम तख्ते तहरीर पर यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर हम उनको होमवर्क देंगे, घर का काम देंगे। जैसे कि दे सकते हैं उनको होमवर्क, हिंदुस्तान में कितने तरह के मौसम होते हैं तफसील से बयान करें। इसी तरह से अपने दोस्तों, पड़ोसियों और घर वालों से बारिश और दूसरे मौसमों के नाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में मालूम कीजिए। जैसे कि वर्षा हिंदी है, बारिश उर्दू, मराठी क्या है, तो ये आपको मालूम करना है बंगाली में इसको क्या कहते हैं। तो ये तलबा अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं, घर में वो काम करेंगे, फिर वो आएंगे अगले दिन फिर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।